सभी उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत मस्त होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्या केमिस्ट्री से रिलेटेड जो आपके चैप्टर में टॉपिक चल रहे हैं वो टॉपिक के आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं। जैसे कि आप सभी से पूछा जाता है कि ये जो कांच है, ठीक है, कांच पिघल जाता है कोई भी ताप पे, लेकिन बर्फ जो होता है वो क्यों नहीं पिघलता। यानी कि कोई ताप की बात हो रही है, यानी क्या है क्वेश्चन आप सभी से क्या कि बर्फ का गलना तीक्ष्ण होता है जबकि कांच विभिन्न तापों पर क्या करता है तो पिघलता है। ऐसा क्यों होता है? तो आप सभी लोग पढ़े होंगे, ये चैप्टर में मैंने आप सभी को बताया है कि जो ठोस होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो क्या आप सभी लोग बता सकते हैं कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं? जी बिल्कुल। तो ठोस जो होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है कि जो आपकी निश्चित आकृति होती है वो क्या होती है, एक क्रम में व्यवस्थित होता है। जो उसके अणु होते हैं वो क्या होते हैं, एक क्रम में व्यवस्थित होते हैं। लेकिन वही बात करते हैं हम किसकी, तो अक्रिस्टलीय ठोस की, तो उसके अणु जो होते हैं वो निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये है आपका क्या, यानी कि बर्फ का गलना तीक्ष्ण होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये बर्फ जो होता है आपका क्रिस्टलीय ठोस होता है। जबकि आप सभी को मैंने बताया है कि कांच जो होता है वो कैसा होता है, जो कांच होता है वो आपका अक्रिस्टलीय ठोस होता है। क्या आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपके अक्रिस्टलीय ठोस कौन कौन से होते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस कौन कौन से होते हैं? जिन बच्चा अगर पीछे का क्लास किया होगा उसको पता होगा कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो प्लास्टिक होते हैं, रबर होते हैं, बहुलक होते हैं, ठीक है, कांच होते हैं। मतलब कि आप सभी से जो पूछे जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपका क्या है, कांच का है। यानी कि कांच आप सभी से बार बार पूछे जाते हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आपके कांच कैसे ठोस है, ठीक है, या फिर किस ठोस का उदाहरण कांच है। ठीक, तो आप सभी लोगों को बताना पड़ता है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी को जो इम्पोर्टेंट इस चैप्टर के हैं, ठीक है, मैंने कराया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो आप ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्या करें कि बर्फ का गलना तीक्ष्ण होता है जबकि कांच विभिन्न तापों पर क्या करता है तो पिघलता है। ऐसा क्यों होता है? तो जो कांच होता है, ठीक है, वो आपका अक्रिस्टलीय ठोस होता है, जो बर्फ होता है वो क्या होता है तो क्रिस्टलीय ठोस होता है। तो बस आपसे इतना ही छोटा क्वेश्चन पूछा है तो आप छोटे में ही आंसर साफ साफ लिखिएगा क्या कि जो बर्फ होता है वो आपका क्रिस्टलीय ठोस होता है जबकि कांच क्या होता है अक्रिस्टलीय ठोस होता है। इसलिए वह क्या करता है तो विभिन्न तापों पर पिघलता है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिए, बर्फ क्रिस्टलीय ठोस होता है जबकि कांच अक्रिस्टलीय ठोस होता है। इसलिए कांच विभिन्न तापों पर पिघलता है, विभिन्न तापों पर पिघलता है। और भी मैंने अंतर बताया है आप सभी को, यानी कि सही पिघलता। ठीक है, तो ये है आपका क्या क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर। और भी अंतर मैंने आप सभी को बताया है क्या क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या क्या अंतर होते हैं। तो 4-5 आपको अंतर ये भी, यानी कि आप सभी से एक बेहतरीन क्वेश्चन और भी बन जाता है क्या कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है। तो ये क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में कराया है तो वो आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि कुछ गुण के आधार पे कांच को एक अक्रिस्टलीय ठोस या फिर अतिशीतल द्रव माना जाता है। ये क्वेश्चन आपका बना हुआ है क्या, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है आप सभी से कि जो कांच है उसको अतिशीतल द्रव क्यों कहते हैं, जो कांच है उसको अतिशीतल द्रव क्यों कहते हैं। तो क्या होती है, जो कांच होती है वो द्रव की तरह क्या होती है, उसमें बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसलिए कांच को हम क्या कहते हैं तो अतिशीतल द्रव कहते हैं। लेकिन वो क्वेश्चन को आपको यहाँ घुमा लिया है, क्या कहा है कि किस गुण के आधार पे कांच को अक्रिस्टलीय ठोस या फिर अतिशीतल द्रव माना गया है। यानी कि वो क्वेश्चन कहा गया था कि वो क्यों कहते हैं, तो आपको पता चल गया कि क्यों कहते हैं,
क्योंकि उसमें द्रव की तरह बहने की प्रवृत्ति होती है। लेकिन यहाँ आपसे क्वेश्चन घुमा के कह रहा है कि किस गुण के आधार पर, यानी कि कांच में ऐसा कौन सा गुण पाया जाता है जिसके आधार पर उसे अक्रिस्टलीय ठोस या फिर अतिशीतल द्रव माना गया है। तो बताया जाता है, ठीक है, कि ये जो कांच होता है उसमें समदैशिकता, यानी कि जो उसकी भौतिक गुण होती है वो क्या होती है, समान होती है। यानी भौतिक गुण कहने का मतलब क्या है कि जो उसमें आपका क्या होगा, अपवर्तनांक होगा, उसकी कठोरता होगी, वो सभी क्या होंगे, तो समान होंगे। या कहने का मतलब ये है कि जैसे कि ये आपका क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है, क्या है, तो अक्रिस्टलीय ठोस है। अगर इसमें आप जाते हो ऐसे करके इधर की तरफ जाते हो तभी भी आपको ये दो अणु इधर भी मिल रहे, यानी कि आप ऐसे भी जाओगे तभी भी एक दो, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब इसमें आप चल रहे हो तो इसकी भौतिक अवस्था जो होगी, इसकी भौतिक गुण जो होंगे वो क्या होंगे, समान होंगे। यानी कि जब इधर की तरफ गए तभी भी आपको ये दोनों आसपास में मिले, ठीक है, यहाँ भी गए इधर से भी तो ये दोनों क्या मिले, आसपास, यानी कि जो इसकी कठोरता होगी या फिर उसका क्या होगा, अपवर्तनांक होगा, ये सभी क्या होंगे आपके तो बराबर होंगे। लेकिन वही बात आपका किसमें होता है, अगर क्रिस्टली की बात करता है तो क्रिस्टली में ये सभी जो भौतिक गुण होते हैं वो क्या होते हैं, तो भिन्न होते हैं। ठीक, तो यहाँ से आपको लिखना क्या है, लिखना यही है, ठीक है, क्या चीज कि ये जो दिया है कि कुछ गुण के आधार पे, ठीक है, कांच को एक अक्रिस्टलीय ठोस या फिर अतिशीतल द्रव माना गया है। तो साफ साफ आप आंसर लिखेंगे क्या कि ये जो होता है, ठीक है, समदैशिकता के आधार पे, यानी कि जो कांच होती है उसमें आपकी क्या होती है, भौतिक गुण, यानी कि भौतिक गुण में आपका जो अपवर्तनांक होगा, कठोरता होगा, वो क्या होगा, तो समान होगा। तो साफ साफ आंसर लिखिएगा क्या, समदैशिकता के कारण, यानी कि उसमें जो दैशिकता होगी उसकी क्या होगी, वो समान होगी, ठीक है। तो समदैशिकता के कारण, ठीक है, समदैशिकता के कारण ही क्या होते हैं, तो अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं या फिर अतिशीतल द्रव जो होते हैं वो माने जाते हैं। तो बस आज की क्लास में इतना, फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी लोग को थैंक यू सो मच।